वेलकम बैक टू एकलव्या स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12th की इंग्लिश से जो आपका चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसका जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है वो मैं अलग अलग ना करवाते हुए आपको एक ही वीडियो में इन दोनों की समरी समझा दूंगा। बेस्ट नोट्स के साथ आपको इजी एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं जहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो हमारी वेबसाइट है www.eklavyastudypoint.com। इसको आप जरूर विजिट करें। और इंट्रोडक्शन के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस चैप्टर को। सो द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आज का ये जो हमारा चैप्टर है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इट कंटेन्स ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ द टू वुमेन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। इस चैप्टर के अंदर ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स हैं, यानी कि इनको जो भी बताने वाले हैं नरेटर हैं वो खुद हैं जिन पे ये सब बीता। और वो काफ़ी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से आते थे, यानी कि जिनको थोड़ा सा कम्युनिटीज को पिछड़ा हुआ समझा जाता है। द स्टोरीज बिलोंग टू देयर चाइल्डहुड, और ये जो दोनों स्टोरीज हैं उनके बचपन की कहानियां हैं। सो इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। पहला पार्ट जो है द फर्स्ट पार्ट रिटन बाय गेर्ट्रूड साइमंस बोनिन, जिनको हम जिटकला शाह नाम से जानते हैं, इज अ चैप्टर टेकन फ्रॉम हर वर्क अमेरिकन इंडियन स्टोरीज। ये उन्होंने एक चीज लिखी है अमेरिकन इंडियन स्टोरीज, वहां से ही हमारा ये चैप्टर लिया गया है। एंड डिस्क्राइब्स द ऑपरेशन शी फेस्ड एट द कैरलिसल इंडियन स्कूल। और ये जो उनके साथ ऑपरेशन हुआ, जो उनको दबाया गया, और वो स्कूल कौन सा था, कैरलिसल इंडियन स्कूल, उसकी कहानी वो बताएंगी हमें। द सेकेंड पार्ट एन एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम करुक्कू। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक करुक्कू नाम से लिखा गया है, एक मतलब किताब है, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है बामा की। ठीक है, जो कि एक तमिल दलित वेमेन थी बामा। ओके। सो उन्होंने कैसे अनटचेबिलिटी के अपने एक्सपीरियंस को, जो उनका पहला एक्सपीरियंस था है ना छुआछूत का, वो बताया है। सो दोनों ही स्टोरीज काफी अच्छी हैं। शुरू करते हैं। पहला पार्ट स्टार्ट करता हूँ, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। सो द राइटर रिकॉल्स दैट हर फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज बिटरली कोल्ड विद स्नो कवरिंग द सराउंडिंग्स। सो यहाँ पे राइटर बताती हैं जब उनको याद आता है उनका पहला दिन, काफ़ी ठंड थी, है ना, बर्फ़ वगैरह भी जमी हुई थी। बिसाइड्स हर फर्स्ट एक्सपीरियंस एट द स्कूल वेयर शी वॉज एडमिटेड विद अदर नेटिव अमेरिकन बॉयज एंड गर्ल्स वॉज इक्वली अनप्लेजेंट। ठीक है। सो वहाँ पे जहाँ इनका एडमिशन हुआ था वहाँ पे कुछ और भी नेटिव अमेरिकन बॉयज एंड गर्ल्स भी थे। ठीक है। और नॉइज बहुत ज़्यादा थी। द नॉइज मेड बाय द ब्रेकफास्ट बेल क्रैश्ड इनटू हर ईयर्स। ब्रेकफास्ट बेल की जो नॉइज होती है वो बहुत ज़्यादा उनको कानों को दिक्कत दे रही थी। द क्लेटर ऑफ शूज एंड द कंस्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइजेस वॉज प्रेटी एनोइंग। जूतों की आवाज़ और बहुत सारा शोर काफ़ी एनॉय कर रहा था, तंग कर रहा था इनको। जिटकला सा लॉन्ग्ड फॉर फ्रीडम बट इट वॉज यूजलेस टू थिंक ऑफ इट। जिटकला सा फ्रीडम चाहती थी पर इसके बारे में सोचना भी यूजलेस था। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको आगे जल्द ही पता चलेगा। देखते हैं। A white woman placed them in the line of girls who were marching into the dining room. Okay, एक गोरी महिला, a white woman placed them in the line of girls who were marching into the dining room, जो डाइनिंग रूम की तरफ लड़कियां आ रही थी। The narrator noticed that they were Native American girls who wore closely क्लिंजिंग ड्रेसेस एंड स्टिफ शूज। और यहाँ पे जो जिटकलासा हैं वो देखती हैं कि नेटिव अमेरिकन गर्ल्स जा रही थी। उन्होंने क्या है, क्लिंजिंग ड्रेसेस पहनी हुई थी, स्टिफ शूज पहने हुए थे। एंड द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स एंड हैड शिंगल्ड हेयर। और जो स्लीव्ड एप्रन्स वाली भी कुछ लड़कियां थी इनमें से छोटी छोटी, और शिंगल्ड हेयर वाली भी लड़कियां थी। ठीक है। और शी वॉज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल इन द स्कूल ड्रेस। जिटकला सा को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था स्कूल की ड्रेस में। बिसाइड्स हर ब्लैंकेट हैड बीन टेकन ऑफ फ्रॉम हर शोल्डर्स। उनके ब्लैंकेट को उनके शोल्डर्स से हटा दिया जाता है। मेकिंग हर फील ऑल द मोर एम्बेरेस्ड। और अब जिटकला सा को और ज़्यादा एम्बेरेस फील हो रहा था।
She found other native girls more immodestly dressed than her in their tightly fitting clothes. बाकी की लड़कियां जो है उन्होंने काफी जो है टाइट कपड़े पहने हुए थे फिटिंग वाले, ठीक है। और शी ऑल्सो सो बॉयज कम इन फ्रॉम द अपोजिट डोर, और वो देखती हैं कि दूसरे ही गेट से लड़के भी आ रहे थे। A small bell was tapped and every student pulled out a chair from under the table. एक छोटी सी घंटी बजती है और सभी बच्चे टेबल को खींचते हैं, ठीक है, चेयर को खींचते हैं टेबल के नीचे से। द नरेटर ऑल्सो पुल्ड आउट अ चेयर एंड सेट डाउन, और जो जिटकला शाह हैं जो नरेटर हैं वो भी टेबल के नीचे से एक कुर्सी खींचती हैं। बट शी वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट शी वॉज द ओनली वन सिटिंग, पर वो जब देखते हैं कि वो अकेली वहां बैठी हुई थी। जस्ट एज शी बिगेन टू राइज अ सेकेंड बेल वॉज रंग, और एक दूसरी घंटी तुरंत बजती है। ऑल सेट डाउन एंड शी हैड टू क्रॉल बैक इन टू हर चेयर अगेन, और सभी फिर बैठ जाते हैं, ठीक है। पहले तो ये सिर्फ अकेली बैठी हुई थी, फिर ये सभी बैठ जाते हैं और फिर से अपनी ये चेयर को खींचती हैं। शी हर्ड अ मैन एट वन एंड ऑफ द हॉल एंड ही वॉज प्रेइंग, और वो देखती हैं कि हॉल के एक ओर पे क्या हो रहा था, एक आदमी प्रे कर रहा था। द अदर स्टूडेंट सेट विद देयर हेड्स हंग ओवर देयर प्लेट्स, ठीक है, और बाकी के बच्चे भी बैठे हुए थे अपने सरों को लटकाए हुए। एज द नरेटर वॉज ग्लांसिंग एट द सराउंडिंग्स, नरेटर जो है जिटकला साहब वो चारों तरफ देख रही थी। शी कॉट द आईज ऑफ अ पेल फेस वीमेन अपन हर, और वो एक महिला की आंखों में देखती हैं, ठीक है, जिनका फेस काफी वाइट सा था, काफी पेल था। शी वंडर्ड वाई द वीमेन वॉज लुकिंग एट हर सो कीनली, और जिटकला साहब को काफी अजीब लगता है कि ये क्यों ये औरत मुझे देख रही है इतनी ज्यादा। आफ्टर द मैन सीज्ड हिज मटरिंग्स, ठीक है, जब वो प्रे करने वाला आदमी रुका, अ थर्ड बेल वॉज टैप्ड, और तीसरी घंटी बजाई जाती है। एंड एवरीबडी स्टार्टेड ईटिंग विद अ नाइफ एंड फोर्क, और नाइफ और फोर्क के साथ सभी जो है खाना शुरू कर देते हैं। जिटकला शाह इंस्टेड स्टार्टेड क्राइंग, लेकिन जो नरेटर हैं जिटकला शाह वो रोने लगती हैं। शी प्रोबेबली हैड नेवर ईटन यूजिंग नाइफ्स एंड फोर्क्स, शायद हो सकता है उन्होंने कभी लाइफ में फोर्क और नाइफ से नहीं खाया हो। ऑल द न्यू चेंजेस वर टू मच फॉर हर टू टेक, और ये सारे जो चेंजेस हो रहे थे ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नई बात थी। अब आगे क्या है, द ईटिंग बाय फॉर्मूला वॉज नॉट द एंड ऑफ हर वोज, ठीक है। हर फ्रेंड जुडेविन, अब यहाँ पे इनकी एक फ्रेंड बनती है जुडेविन, नो सम इंग्लिश, इनको इंग्लिश आती थी। एंड शी हैड ओवरहर्ड द वाइट विमेन टॉक अबाउट कटिंग देयर लॉन्ग एंड हैवी हेयर, और जुडेविन जो इनकी फ्रेंड थी उन्होंने सुना था कि जो वो गोरी जो महिला थी जो इनको घूर रही थी वो शायद इनके लॉन्ग और हैवी हेयर को कट करने वाली थी। द थॉट ऑफ हैविंग हर हेयर कट वॉज एन अनएक्सेप्टेबल टू द नरेटर, और जिटकला शाह जो आपको ये दिख रही हैं फोटो में, ये अपने बालों को कभी नहीं कटवा सकती थी, इनके लिए अनएक्सेप्टेबल था। हर हर मदर हैड टॉट हर दैट ओनली स्किल्ड वॉरियर्स, वो इनकी जो मदर थी वो बताती हैं इनको कि जो ओनली स्किल्ड वॉरियर्स हैं, ठीक है, हु बिकेम प्रिजनर्स इन वॉर हैड देयर हेयर शिंगल्ड बाय द एनिमी, और इनकी माँ बताती थी कि जो वॉरियर्स होते हैं जब उनको प्रिजनर्स बना दिया जाता है तो उसके बाद जो उनके एनिमी होते हैं वो बाल काट दिया करते थे। इन देयर सोसाइटी शॉर्ट हेयर वॉज worn बाय मोर्नर्स एंड शिंगल्ड हेयर बाय कोवर्ड्स, और इनकी सोसाइटी में जहां से जिस समाज से आती थी वहां बाल कटवाना अच्छा नहीं माना जाता था, ठीक है, कायरों का काम होता था बाल कटवाना। सो जुडेविन थॉट दैट द स्कूल पीपल वर स्ट्रॉन्ग एंड दे वुड ऑल हैव टू अलाउ देयर हेयर टू बी कट, बट जिटकला साहब वॉज रेडी टू पुट अप अ फाइट। सो जोडेविन को लग रहा था कि जितने भी स्कूल के लोग हैं वर स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड दे वुड ऑल हैव टू अलाउ देयर हेयर टू बी कट, और वो बाल काट के रहेंगे। पर जिटकला शाह जो थी वो फाइट करने के लिए तैयार थी। शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी वुड स्ट्रगल फर्स्ट, और जिटकला शाह कहती है मैं पहले स्ट्रगल करूंगी, आसानी से नहीं मान जाऊंगी। एंड नॉट सबमिट विलिंगली बिफोर द ऑपरेशर्स, और जो लोग मेरा शोषण करने जा रहे हैं, मेरे बाल काटने वाले हैं, मैं लड़ाई लड़ूंगी उसके बाद मैं कुछ करूंगी, पहले हार नहीं मानूंगी। वेन शी गॉट द चांस टू एस्केप, जब इनको भागने का चांस मिला, शी क्रेप्ट अपस्टेयर्स अननोटिस्ड, शी एंटर्ड अ लार्ज रूम, और वो जाती हैं सीढ़ियों से और एक बड़े कमरे में पहुंच जाती हैं। इट वॉज डार्क, काफी अंधेरा कमरा था। एज द कर्टेन्स वर ड्रॉन, पर्दे लगे हुए थे। जिटकला सा क्रॉल्ड अंडर द बेड,
और जिटकला शाह जो थी वो बेड के नीचे जाती हैं धीरे 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 धीरे, फार्थेस्ट फ्रॉम द डोर, जो थोड़ा सा डोर से दूर था। आफ्टर सम टाइम पीपल स्टार्टेड सर्चिंग फॉर हर, थोड़े टाइम बाद सभी लोग उनको ढूंढने लगते हैं। शी हर्ड जुडेविन कॉल हर नेम बट शी डिडेंट आंसर, जो उनकी फ्रेंड जुडेविन है वो उनको बुला रही होती है लेकिन वो आंसर नहीं देती। अब क्या होता है, फाइनली द women एंड गर्ल्स who were looking for जिटकला शाह entered the room in which she was hiding। अब जो जितनी भी लड़कियां महिलाएं जिटकला शाह को ढूंढ रही थी वो उस रूम में आ जाती हैं जहां पे जिटकला शाह छुपी हुई थी। शी हेल्ड हर ब्रेथ while the others searched the room। वो अपनी सांसों को रोक कर बैठी हुई थी ताकि कोई पकड़ ना ले। द नेक्स्ट थिंग शी रिमेंबर्ड वॉज बींग ड्रैग्ड आउट। और फिर उनके बाद जिटकला शाह को घसीट के बाहर निकाला जाता है। शी वॉज रेजिस्टिंग, वो विरोध कर रही थी। किकिंग, लाते मार रही थी। स्क्रैचिंग, खरोच मार रही थी पकड़ने वालों को। शी वॉज कैरिड डाउन स्टेयर्स एंड टाइड टू अ चेयर। उनको नीचे लाया जाता है सीढ़ियों से, उनको चेयर से बांध दिया जाता है। एट लास्ट शी फेल्ट अ कोल्ड सीजर ब्लेड अगेंस्ट हर नेक। और फिर उनको याद आता है कि एक कैंची, ठीक है, कैंची का ब्लेड जो है वो उनकी नेक की तरफ से आ रहा है और उनके जो लताएं हैं, जो उनके बाल हैं वो काटे जा रहे हैं। एंड दिस वॉज द एंड ऑफ हर रेजिस्टेंस। ये उनका विरोध यहीं पे ख़त्म होता है और वो अपनी स्पिरिट को खो देती हैं और उनके बालों को काटा जाता है। फिर क्या होता है, शी वॉज रिमाइंडेड ऑफ ऑल द ह्यूमिलिएशंस शी वेंट थ्रू। और जितने भी उनके साथ बुरे जो भी काम हुए वो सब उनको याद आते हैं। शी वॉज डीपली सैड, बहुत ज़्यादा वो दुखी होती हैं। एंड नो बडी कम्फर्टेड हर, किसी ने भी उनको कम्फर्ट नहीं किया आके। शी मिस्ड हर मदर, और उनको अपनी मदर की याद आती है। एंड फेल्ट लाइक एन एनिमल ड्राइवन बाय अ हर्डर, एक एनिमल की तरह वो खुद को फील कर रही थी। सो ये इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, कि आई क्राइड अलाउड, मैं बहुत रोई। शेकिंग माई हेड, मैंने बहुत अपना सर हिलाया, लेकिन सीजर आई गई और मेरे बालों को उड़ा दिया गया। और उसके बाद मतलब अपने मदर की याद इनको आने लगती है। आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट, मुझे हवा में ऐसे उछाल दिया गया जैसे कि मैं कोई कठपुतली हूँ। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज शिंगर्ड लाइक अ कोवर्ड्स, और अब जो है जिस तरीके से कायर होते हैं वैसे मेरे बाल हो गए हैं, ठीक है, मेरे लंबे बालों को काट दिया गया है। और वो अपनी माँ के नाम को चिल्लाती हैं, मदर को चिल्लाती हैं, ठीक है। और अब वो उनको ऐसा लगता है कि वो एक एनिमल के जैसे हैं, ठीक है। पार्ट टू स्टार्ट करते हैं अब हम। पार्ट टू है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ये आपका पार्ट टू है। पार्ट वन वहीं खत्म होता है, उनके बालों को काट दिया जाता था। फिर क्या है, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द यूनिट, ये हमारी यूनिट का सेकेंड पार्ट है। द नरेटर टेक्स अस बैक टू हर चाइल्डहुड, और इसमें भी जो नरेटर हैं वो अपने चाइल्डहुड की बातें हमें बताएंगी, जब वो एक केयर फ्री बच्ची हुई, मतलब बच्ची हुआ करती थी, पढ़ने जाती थी थर्ड क्लास में। द वॉक फ्रॉम स्कूल टू होम वॉज हार्डली ऑफ 10 मिनट्स, स्कूल से घर आने में 10 मिनट लगते थे, बट इट वुड टेक हर हाफ एन आवर टू 1 आवर टू कवर द डिस्टेंस, लेकिन आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक का टाइम लग जाया करता था। द एंटरटेनिंग साइट्स वुड स्टॉप हर फ्रॉम गोइंग होम, और बहुत बारी आते समय रास्ते में कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट चल रहा होता था जिसकी वजह से वो रुक जाया करती थी। और क्या होता था, द परफॉर्मिंग मंकी, जैसे बंदर का शो चलता होता था। द स्नेक चार्मर, ठीक है, सपेरे होते थे। द साइकिलिस्ट हु केप्ट पेडलिंग फॉर मैनी डेज, ठीक है, साइकिलिस्ट होते थे। द मारियाता टेम्पल एंड द पोंगल ऑफरिंग बीइंग कुकड आउटसाइड, और पोंगल वगैरह सब सेलिब्रेट वगैरह होता था। सो ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें होती थी जो उनको अच्छी लगती थी, रुक जाया करती थी वो देखने के लिए। एंड देन देर वर अदर थिंग्स गोइंग ऑन इन द मार्केट, कुछ और भी मार्केट में चीज़ें होती थी, जैसे पॉलिटिकल प्रोसेशन होते रहते थे, पपेट शोज यानी कि कठपुतली के शोज होते थे, स्टंट परफॉर्मेंस चलती रहती थी, और पूरे मार्केट में बहुत सारी दुकानें होती थी, सीजनल फ्रूट्स बेचा करते थे। सो द नरेटर फेल्ट स्पेल बाउंड बाय ऑल द वैरायटी, और वो ये सब वैरायटी देखकर वहीं रुक जाया करती थी और इस वजह से उनको लेट भी हो जाया करता था वापस आने में। फिर क्या है, वन डे व्हेन द नरेटर वॉज रिटर्निंग होम, एक दिन जब नरेटर घर वापस आ रही थी, शी सॉ अ थ्रेशिंग फ्लोर सेट अप ऑन हर स्ट्रीट, और अ लैंडलॉर्ड वॉज वॉचिंग ओवर द प्रोसीडिंग्स, ठीक है, एंड द पीपल ऑफ हर कास्ट वर ड्राइविंग द कैटल, एंड जस्ट देन शी नोटिस्ड एन एल्डर ऑफ हर स्ट्रीट। सो जब वो आ रही होती हैं, एक आदमी को वो देखती हैं जो काफ़ी उम्र में बड़े थे और उन्हीं की कास्ट के थे। होता क्या है, वो जो आदमी थे, ही वॉज कैरिंग अ स्मॉल पैकेट, उन्होंने एक स्मॉल पैकेट पकड़ा हुआ था, होल्डिंग इट विद अ स्ट्रिंग, ठीक है। इट कंटेन्ड सम वदई एंड द पैकेट हैड बिकेम वेट, उनके पैकेट में कुछ वदई थी और वो पैकेट जो है वो गीला हो जाता है।
द नरेटर थॉट टू herself that the packet might come undone but still the elder was not touching it। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो एल्डर जो है वो पैकेट को टच नहीं कर रहा था। ठीक है, द वे ही वॉकड मेड बामा श्रीक विद लाफ्टर, और जिस तरीके से वो आदमी चल रहा था, जो नरेटर बामा है उनको हंसी आ जाती है। द एल्डर क्राउच्ड वाइल हैंडलिंग ओवर द पैकेट टू द लैंडलॉर्ड, और जो वो आदमी था वो झुक कर उस पैकेट को लैंडलॉर्ड को दे देता है। अब ऐसा क्यों हुआ, हम देखते हैं। द नरेटर रिटर्न होम एंड टोल्ड हर एल्डर ब्रदर, और घर पे जब वो आती हैं तो अपने बड़े भाई अन्ना को बताती हैं ये सब बातों के बारे में। शी वॉज लॉफिंग अनकंट्रोलेबली। ठीक है, सो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है उनको बताते हुए, बट अन्ना जो है उनको बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। अन्ना बताते हैं कि वो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, हमारे जो कास्ट को लो कास्ट माना जाता है, और जो लैंडलॉर्ड है वो अपर कास्ट का था। ठीक है, और आगे क्या होता है, द अपर कास्ट पीपल थॉट दैट इफ लो कास्ट पीपल टच्ड देम, और अपर कास्ट वाले लोग ये समझते हैं कि लोअर कास्ट के लोगों ने अगर उनको टच कर दिया और उनसे जुड़ी हुई किसी भी चीज को टच कर दिया, जैसे कि पैकेट के अंदर थी वो चीज, ठीक है, तो पैकेट के बाहर से इसीलिए पकड़ा हुआ था ताकि उनका हाथ उस चीज पे ना लगे जो पैकेट के अंदर है। सो वो चीज हमारी पॉल्यूटेड हो जाएगी, दूषित हो जाएगी, खराब हो जाएगी। सो दैट्स वाई द एल्डर वॉज कैरिंग द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग, इसीलिए एल्डर ने जो है वो पैकेट पकड़ा हुआ था इस तरीके से। आफ्टर हियरिंग दिस, ये सब सुनने के बाद जो बामा है, जो कि नरेटर हैं, वो हंसी नहीं आती, उनको काफ़ी ज़्यादा दुख महसूस होता है और काफ़ी हैरानी होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब शी फेल्ट कंपेल्ड टू टच द wretched वेदास herself। ठीक है, और बहुत उनको बुरा लगता है कि ऐसे क्यों मतलब हुआ, कि क्यों उनको टच नहीं करने दिया गया। माई एल्डर ब्रदर हु वॉज स्टडिंग एट अ यूनिवर्सिटी हैड कम होम फॉर द हॉलीडेज। इन्हीं का जो बड़ा भाई है वो यूनिवर्सिटी में स्टडी करता था और हॉलीडेज में घर आया था। He would often go to library in our neighboring village in order to borrow books, और वो अपने आसपास के विलेज में जाते थे लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह लेने। He was on his way home one day, एक दिन घर आते हुए वो रास्ते में जब थे वो अकेले जा रहे थे, एक इरिगेशन टैंक था उन्हीं के साइड में। सो वन ऑफ द लैंडलॉर्ड मैन केम अप बिहाइंड हिम, और एक आदमी आता है, लैंडलॉर्ड था वो, और उनके पीछे आके पूछता है कि ही थॉट माई अन्ना लुक्ड अनफेमिलियर। वो सोचते हैं कि ये आदमी जो खड़ा हुआ है, यानी कि जो बामा का बड़ा भाई है, वो उस आदमी, मतलब वो आदमी नहीं जानता था उसको। तो वो पूछता है कि हु आर यू अप्पा, व्हाट्स योर नेम। सो अन्ना बताते हैं मेरा ये नाम है। ठीक है, इमीडिएटली वो मैन पूछता है थम्बी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, और वो पूछता है कि भाई कौन सी गली में तुम रहते हो। द पॉइंट ऑफ दिस वॉज इफ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड ही वुड नो अवर कास्ट टू, क्योंकि वो इसलिए गली का वो पता पूछता है कि जिस गली में हम रहते हैं अगर हमने बता दिया तो उसको पता चल जाएगा कि हम लोअर कास्ट के हैं। सो ऐसा चलता था। अब अन्ना की एडवाइस देखते हैं क्या थी। भाई अन्ना ने क्या बताया। अन्ना टोल्ड बामा दैट बिकॉज दे वर बोर्न इनटू अ लो कास्ट कम्युनिटी। अन्ना कहते हैं कि बामा सुनो, हम एक लो कास्ट कम्युनिटी में पैदा हुए हैं। देवर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट, हमें किसी ने आज तक कोई सम्मान इज्जत नहीं दी। ही एडवाइज हर टू स्टडी हार्ड, और वो कहते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो। एंड लर्न ऑल दैट शी कुड, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन ही है जो ये सारे बुराइयों को बाहर उखाड़ फेंकेगी। दीज वर्ड्स मेड अप अ डीप इम्प्रेशन ऑन बामा, ये सारे वर्ड सुनकर बामा को बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेटेड फील होता है, और वो बहुत हार्ड स्टडीज़ करती हैं। एज अन्ना हैड अर्ज्ड शी स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, और अपनी क्लास में वो फर्स्ट भी आती हैं, एंड इस तरीके से बहुत सारे उनके फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।